हम पहले जो है ना चेक कर DHCP का जो है ना वो सब समझ लेते हैं ये काम किस तरह करते हैं। DHCP के लिए मैं सबसे पहले जो है ना एक 2 पीसेस ले लेता हूँ। 1 and 2, ठीक है। और इन दोनों को जो है ना कनेक्ट करने के लिए मैं एक स्विच ले लेता हूँ, ठीक। वो अब जो है ना DHCP जो है ना उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए मैंने एक सर्वर लेना है। ये यही लगा देता हूँ, ठीक। अब मैं सबसे पहले इन सबको कनेक्ट कर लेता हूँ एक दूसरे के साथ। ये ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं सबके पास आईपी एड्रेस है, किसी के पास भी जो है ना आईपी एड्रेस नहीं मौजूद। ठीक हो गया ये भी। अब मैं क्या करता हूँ, सर्वर पर क्लिक किया। सबसे पहले हमने जो है ना DHCP जो है ना कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है। सर्विसेज पे गए, DHCP पर गए, इससे ओपन किया, ठीक। सबसे पहले जो है ना पूल नेम कोई भी आप दे सकते हैं इसमें, माई फूड, ठीक। मैं आपको एक मिनट। अच्छा, सबसे पहले हम सर्वर पर गए, सर्वर पर सर्विसेज में आए, DHCP में गेटवेज में देना है सबसे पहले 192.168.1.1। जो गेटवे है ना वो सब का जो है ना सेम होना चाहिए, ठीक है ना। दैन DNS सर्वर हमने यूज़ नहीं किया अभी तक, तो हम इसे ऑप्शनल छोड़ देंगे। हम जो है ना मैं चाहता हूँ कि जो है ना आईपी एड्रेस स्टार्ट हो 100 से, ठीक है ना। 192.168.1 एंड 100। अब जब भी PC0 PC1 को जो है ना आईपी मिलेगा तो वो या तो 100 से स्टार्ट होगा, लगभग 50 जो है ना वो मैं उससे कह दूँगा 50 कंप्यूटर्स यहाँ पर ऐड हो सकते हैं, ठीक है। जब भी मैं कंप्यूटर से इसके साथ कनेक्ट करूँगा ना तो वो उससे ऑटोमेटिकली जो है ना आईपी कॉन्फ़िगर कर देगा, मुझे नहीं करनी पड़ेगी, ठीक। ये सबनेट मास्क 255 एंड 255, ठीक। इस सर्विस को ऑन कर देना है जो, ठीक है। इसे मैंने सेव कर दिया है। एक मिनट, इसमें सेव ही नहीं हुआ। या इससे मैं वही नाम दे देता हूँ सर्वर पूल का, ठीक। 192.168.1.1। अच्छा, गेटवे पता है क्या होता है? जब भी आप डाटा जो है ना ट्रांसफ़र करते हैं ना तो नेटवर्क को पता होना चाहिए कि मैंने कौन से रास्ते से गुज़रना है। ये उसका आईपी एड्रेस है, ठीक है ना। 681.100 255 255 255 एंड 50 जो है ना पीसीस जो है ना इसने लेनी है।
इससे मैं रिमूव कर देता हूँ ये, ठीक है। मैंने यहाँ पर पता है क्या किया है, पोल ने मैंने एक किस्म का इसका नाम दे दिया है सर्वर पोल, ठीक। गेटवे मैंने कहा है कि जो डाटा ट्रांसफ़र होगा ना वो इस रास्ते से गुजरे, ठीक। फिर मैंने स्टार्ट आईपी एड्रेस में मैंने कहा कि 100 से जो है ना स्टार्ट हो वो, ठीक है ना। अब वो 99 जो है ना वो कॉन्फ़िगर नहीं करेगा, 100 से स्टार्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 192.168.1.100, फिर दूसरे पीसी को दे देगा 192.168.1.101, फिर तीसरे पीसी को इसी तरह दे देगा 192.168.1.103, ठीक। ये जो है सबनेट मास्क ये रेंज है, ठीक है ना। और मैंने इससे कहा कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ़ यूज़र के कितने यूज़र्स आ सकते हैं, 50। मैं 50 पीसेज जो है ना कनेक्ट कर सकता हूँ। फ़िलहाल तो मैंने 2 किए हैं, तो आगे भी मैं कर सकता हूँ, ठीक। इसे किया सेव एंड देन बाहर आया, सर्वर पर क्लिक किया। अब इसकी मैंने गेटवे आईपी भी देनी होती है, स्टैटिक पे 192.168.1.1 और इससे सबनेट मास्क पे क्लिक किया। पोर्ट ओपन होना चाहिए, अगर पोर्ट बंद है तो कनेक्शन टूट जाएगा इसका, ठीक है। मैंने DHCP जो है ना वो सर्वर क्रिएट कर लिया। अब जो है ना कंप्यूटर पर जाऊंगा। अब मैं पता है क्या करूंगा, अब मैं आईपी जो है ना वो मैन्युअली नहीं दूंगा इससे। यहाँ हम मैन्युअली देते थे ना स्टैटिक में, लेकिन मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, ये खुद ब खुद आईपी ले लेगा। देखें 192.168.1.100, ठीक है। सबनेट मास्क भी इसने उठा लिया। इसी तरह मैं PC2 पे जाऊंगा, इससे कहूँगा कि DHCP से पर रख दूंगा, इससे ये ऑटोमेटिकली जो है ना वो ले लेगा आईपी। ये ठीक है ना 101 इसने जो है ना वो ले लिया। और मज़े की बात, डिफ़ॉल्ट गेट पे भी इसने खुद ब खुद जो है ना वो ले लिया उससे, ठीक है ना। इसका ये एक जो है ना, अब मैं आपको एक, मैं अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास तो 2 पीसीस थे, अब मैं कहता हूँ कि जी मैंने 2 और पीसी कनेक्ट करने हैं। अब मैं 2 पीसी तो कनेक्ट करूँगा, लेकिन क्या मुझे उसको भी मैन्युअली आईपी देनी पड़ेगी? नहीं, सिर्फ मैं सिर्फ उसे कनेक्ट करूँगा, उसे कहूँगा कि DHCP जो सर्वर बना हुआ है उससे ले लो बस। मैं इससे ले लेता हूँ 2, 1 और ये मैं ओनली इसे कनेक्ट करूँगा ये, और इस पीसी को कहूँगा कि तुम जो है ना सर्वर से आईपी ले लो। टेस्ट DHCP ये, ठीक है ना, आईपी मिल गई इससे। और फिर मैं इससे जो है ना इससे कनेक्ट करूँगा। रुको, इसके जो है ना पोर्ट ख़त्म हो गए हैं, मैं पोर्ट एक जो है ना वो लगाता हूँ इसके साथ। इसके पास जो थे ना वो 4 पोर्ट्स थे ये, ठीक है ना। अब मैं इसको एक और पोर्ट दे देता हूँ। और 1 मिनट में वो स्विच ही ऑफ नहीं किया, ये ठीक है। इससे मैं ऑन कर देता हूँ स्विच को, कनेक्शन स्टेबल हो जाए देन जो है ना मैं कनेक्ट करता हूँ इससे। ये भी स्टेबल हो जाए ना। ठीक, अब इस पीसी को भी मैं कहूँगा कि
DHCP जो सर्वर मैंने क्रिएट किया हुआ है को वहाँ से जो है ना IP जो है ना पकड़ लो। ये क्या करेगा, वहाँ से जो है ना IP पकड़ लेगा। देखे, ये इसने पकड़ लिया IP वहाँ से। ये जो डॉट आता है ना, इससे थोड़ा वेट कर लिया करें क्योंकि कनेक्शन स्टेबल हो गया ना स्टेबल। अब हम इसका IP चेक करेंगे, ये ठीक। देन इसमें खुद ब खुद जो है ना सब पीसेस को जो है ना वो दे दिए हैं, ठीक है ना। DHCP का जो है ना ये मज़ा है कि हम जितने भी पीसी कनेक्ट करें, मैक्सिमम जो मैंने रेंज रखी थी वो 50 थी। मैं 50 कनेक्ट करूँ ना पीसी के साथ, तो मैं ओनली सिर्फ कनेक्ट करूँगा और इसे कहूँगा कि जी DHCP जो सर्वर मैंने क्रिएट किया है वहाँ से जो है ना IP पकड़ लो। बस मुझे हर पीसी पे जाकर जो है ना IP कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका एक ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है।